टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज. What beta? Under forward charge. So for this section is what? Section 13 subsection 2 of CGST Act 2017, right? Forward charge in the following cases of Mrs. Ashok and Company, a cost accountant firm, as per the provision of CGST Act. Okay. So time of supply of services अपने को find out करना है, ठीक है, अपने को बताना है. सीरियल नंबर है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, और ऐसे एक कॉलम बना लेने का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का. ठीक है, लाइक दिस. चलो बेटा, अब क्या बताया मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में? सबसे पहली बात फॉरवर्ड चार्ज में क्या देखना है? अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपको दिया है, ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, 16 अगस्त. क्या रूल बताया मैंने? जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है 16 अगस्त, उस दिन से लेके 30 दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का जो डेट है उस दिन से 30 दिन के अंदर, आगे आगे जो भी 30 डेज आएगा उसके अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. तो 16 अगस्त है, तो जरा देखो इनवॉइस इशू हुआ है क्या 30 दिन के अंदर? डेट ऑफ इनवॉइस देखो, 5 सितंबर हो गया है ना, 30 दिन के अंदर ही है ना. अब 16 अगस्त है, 17, 18, 19, 20 करते जाओ, काउंट करते जाओ. 5 सितंबर मतलब 5 सितंबर मतलब 30 दिन के अंदर ही इशू हुआ ना बेटा. तो अगर 30 डेज के अंदर इशू हुआ है, अब ये कोई देखो, ये कोई बैंकिंग कंपनी तो है नहीं, एनबीएफसी तो है नहीं कि 45 डेज लेंगे. ये नॉर्मल बिजनेस है, कुछ बोला नहीं है तो नॉर्मल. तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया है. तो अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया है बेटा, क्या 30 डेज के अंदर अगर इनवॉइस इशू हुआ है, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे हम लोग? यही, जब भी इशू हुआ है तभी का डेट, जब भी इनवॉइस इशू हुआ है तब का डेट. तो अगर 30 डेज के अंदर इशू हो गया, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से लेके 30 डेज के अंदर इशू हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है वही डेट आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा. तो 5 सितंबर आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया, 5 सितंबर. अब इसको किससे कंपेयर करोगे आप? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से. किससे कंपेयर करना है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. अब याद रखना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी क्या होता है? बुक एंट्री और बैंक एंट्री होता है, पता ना? बुक एंट्री एंड बैंक एंट्री. बट इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है ना आपको, क्योंकि बुक एंट्री और बैंक एंट्री का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, खाली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ही देखना है. अगर 2 डेट दिया रहता है, बुक एंट्री और बैंक एंट्री, तो दोनों में से जो अर्लियर होता वो लेते, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो वो बुक एंट्री बैंक एंट्री का आपको टेंशन नहीं है. ठीक है, सिर्फ क्या करना है अब आपको? व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ आपको जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है 6 सितंबर, उसको कंपेयर करो किससे? डेट ऑफ इनवॉइस से. तो कौन सा अर्लियर है? 5 सितंबर. तो 5 सितंबर, 5 सितंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. दैट्स इट. समझा कि नहीं? ऐसे ही करते जाना है. आगे भी देखो, 6 सितंबर है. अब इनवॉइस देखो 30 दिन के अंदर इशू हो गया क्या? 6 सितंबर से 5 अक्टूबर, यस 30 दिन के अंदर इशू हुआ है, एकदम डॉट. ठीक है, 30 दिन के अंदर इशू हो गया. तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? जो इनवॉइस इशू का डेट है वही 5 अक्टूबर. अब इसको किससे कंपेयर करोगे आप? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, और जो अर्लियर होगा, अर्लियर कौन सा है दोनों में से? डेट अर्लियर कौन सा है? अर्लियर डेट 5 अक्टूबर. दैट्स इट. 5 अक्टूबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. दैट्स इट. फिर देखो 12 सितंबर 2019 है, 12 सितंबर. ठीक है, अब देखो इनवॉइस इशू हुआ है क्या 30 दिन के अंदर? 12 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर को इशू हुआ, मतलब 30 दिन का जो डेट है वो क्रॉस कर गया. 30 दिन के अंदर ये इनवॉइस इशू नहीं हुआ है. तो उस केस में क्या समझाया था थ्योरी में मैंने? 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो ये डेट आप नहीं लोगे, तो आपको कौन सा डेट लेना पड़ेगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट. ये चीज याद रखना बस. अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का ही डेट आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा. समझा? ऊपर क्या था? 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया, इसलिए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. देखो
30 दिन के अंदर ऊपर के केस में क्या था, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया, इससे डेट ऑफ इनवॉइस ही आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया। बट इधर क्या है, इधर 30 दिन के अंदर नहीं इशू हुआ, 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ जो सर्विसेज है वही डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ तो का केस याद रखना। तो आप डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को ही डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस करोगे, मतलब कंसिडर करोगे, दैट्स इट। फिर इसको आप किससे कंपेयर करने का, इससे 15 अक्टूबर से। अब दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 12 सितंबर, दैट्स इट, हो गया, बस ऐसे ही करना है, मालूम पड़ा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते, फिर आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट। अब सिंपल सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल, कंपनी का नाम है मेसेज अशोक एंड कंपनी, फिर क्या सॉल्यूशन में, डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सीरियल नंबर बना दिया सब, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो फॉर्मेट है क्वेश्चन में दिया वो बना दिया। और देखो इधर क्या, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना अपने को, तो टाइम ऑफ सप्लाई इधर मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया। देखो अगर इनवॉइस इशूड हुआ 30 डेज तक, अगर इनवॉइस 30 डेज तक इशू हो गया, 30 डेज के अंदर इशू हो गया, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बराबर है जो पीछे बताया मैंने। और अगर 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ, बियॉन्ड 30 डेज हुआ, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि मैंने बता दिया पहले भी, वो सिर्फ इधर लिख दिया है फॉर द पर्पज ऑफ योर रेफरेंस। तो चलो आ जाओ, देखो ध्यान देना, आप इधर आ जाओ, क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहले तो प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, 16 अगस्त, 16 अगस्त है, ये दिख रहा है आपको। और डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस देखो क्या है, इनवॉइस कभी इशू किया है 16 अगस्त से लेके 5 सितंबर, मतलब 30 दिन के अंदर इशू हो गया, यस 30 डेज के अंदर है। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 5 सितंबर ही कंसिडर करना पड़ेगा, दैट्स इट, बराबर है। अब 5 सितंबर आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। इसको कंपेयर करो किससे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ व्हाट, ऊपर लिखा ही है सर्विसेज, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है, अर्लियर डेट है 5 सितंबर 2019। ये आंसर आपका एग्जाम में आना चाहिए, दैट्स इट, हो गया, समझा, मालूम पड़ा, यही हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लियर है। अभी ऐसे कर सकते हो आप आगे भी। चलो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड आ जाओ, सेकंड नाउ सेकंड वन, सी सेकंड वन में क्या है आपका, पहले डेट लिख देते हैं। प्रोविजन का है 6 सितंबर, फिर उसके बाद इनवॉइस का है 5 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। तो ये 6 सितंबर है, बराबर बेटा, क्या था डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, क्या था 6 सितंबर, फिर 5 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, ठीक है। मालूम पड़ा, एग्जाम में आपको ईयर 2020 आए, 21 आए, वो ईयर से तो नॉर्मल है, ठीक है, आपको डेट पे ध्यान देना है। चलो अब देखो इधर आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है बेटा, प्रोविजन ऑफ सर्विस था 6 सितंबर, तो जरा देखना 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या, 6 सितंबर से 30 दिन, 5 अक्टूबर मतलब इनवॉइस इशू हो गया, 30 दिन के अंदर इशू हुआ है, यस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है, तो आपको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यही लेना पड़ेगा, बराबर। इसको अब कंपेयर कर लो किससे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से। अब दोनों में से अर्लियर कौन सा है, अर्लियर 21 अक्टूबर पहले आता है कि 5 अक्टूबर पहले आता है, 5 अक्टूबर, तो बस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई अपना हो गया 5 अक्टूबर 2019, बस ऐसे ही करना है बेटा, तो कर लोगे ना। एक और वो दूसरा वाला भी केस कर लो पहले, फिर आप इजीली कर लोगे सब। वो वाला केस लेते हैं अभी जिसमें इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू नहीं हुआ है, बियॉन्ड 30 डेज, आ जाओ वो नेक्स्ट ही केस है।
देखो बियॉन्ड 30 डेज का। तो थर्ड वन है सी, डेट है अपना 12 सितंबर है, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। चलो पहले लिख देता हूँ 12 सितंबर, बराबर है, फिर 14 अक्टूबर था, है कि नहीं? फिर क्या था अपना 15 अक्टूबर था ना। देख सी द क्वेश्चन हियर, 12 सितंबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। यस, अब आ जाओ। तो ये केस भी कर लोगे तो आपका पूरा सम आप सॉल्व कर सकते हो फिर इन प्रैक्टिस। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है अभी, इधर ध्यान देना। सी हियर, अब बेटा प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट क्या है? 12 सितंबर है प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट। अब 30 दिन के अंदर इस डेट से, प्रोविजन ऑफ सर्विस के डेट से 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है क्या? जरा देख लो। नहीं, 30 दिन के अंदर इशू नहीं हुआ, 30 दिन के ऊपर चला गया, 30 डेज के ऊपर गया है, दिख रहा है? बराबर है, 14 अक्टूबर चला गया, 30 दिन के ऊपर चला गया, काउंट कर लोगे तो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डेज के ऊपर चला गया ये डेट, राइट है? तो 30 डेज के ऊपर चला गया ना, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ये कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि ये 30 डेज के ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या लेना पड़ेगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या लेना पड़ेगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का, ये लिखा है ना इधर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। फिर इसको आप किससे कंपेयर करोगे? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, लिखा है ना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, फिर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से कौन सा अर्लियर है, कौन सा डेट पहले दिख रहा है आपको? 12 सितंबर है ना, 12 सितंबर। तो 12 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, 12 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज तो कॉमन लिखा ही है ना, तो बार बार सर्विस बोलने की जरूरत नहीं है, याद रखना 12 सितंबर, दैट्स इट। क्लियर, मालूम पड़ गया? ओके, याद रखना। चलो, तो ये भी हो गया अपना डन, समझ गया ना केस? तो भूलना नहीं। चलो डन, अब कर सकते हो आप लोग आगे भी, अब इजीली कर सकते हो। तो आगे का प्रैक्टिस के लिए अब सब हो गया, सब केस हो गया। अब आगे सेम आपको करने जैसा बताया वैसा करते जाओ। आगे फोर्थ वाले पे क्या है? 16 सितंबर है, 26 सितंबर है, ये तो विद इन 30 डेज है। 16 सितंबर, 26 सितंबर, फर्स्ट सितंबर, 16, 26 फर्स्ट, 16, 26 और फर्स्ट सितंबर। चलो 16, 26 और फर्स्ट, 16, 26 और फर्स्ट सितंबर है। आ जाओ, अब इसमें देखो क्या है बेटा, ध्यान देना। टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 16 सितंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस है, देख लो इनवॉइस इशू हुआ है क्या 30 दिन के अंदर? यस, ये 30 डेज के अंदर इशू हुआ है, 26 सितंबर है ना, तो 16 सितंबर से 26 सितंबर 9 दिन के बाद ही इशू हो गया, 30 दिन के अंदर है। तो मतलब ये आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो गया ये। अब इसको किससे कंपेयर करोगे? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करो, कौन सा अर्लियर है? अर्लियर डेट दिख रहा है आपको कौन सा? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, दैट्स इट। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इस दिन से आपकी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, दैट्स इट, हो गया। बराबर है, मालूम पड़ गया? अब ऐसे ही आपको आगे का पूरा खत्म करना है प्रैक्टिस में, क्योंकि सब हो गया। चलो एक और देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट अपना क्या है? 18 सितंबर, 4 नवंबर और 7 अक्टूबर। 18 सितंबर, 4 नवंबर और 7 क्या था? 18 सितंबर, 4 नवंबर और 7 अक्टूबर।
चलो बोलो, 18 सितंबर है, इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हुआ है क्या? नहीं इशू हुआ है, तो मतलब 30 दिन के अंदर अगर इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस ये नहीं रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसको कंपेयर करो 7 अक्टूबर से, 7 अक्टूबर से कंपेयर करो, कौन सा डेट पहले? 18 सितंबर।